दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक जगह जो है मांडलगढ़। मांडलगढ़ फोर्ट इतिहास के पन्नों में लिपटा एक ऐसा गढ़ जो सबसे रहस्यमय और सबसे अद्भुत राजस्थान के प्रमुख किलों में से एक भीलवाड़ा जिले का मांडलगढ़ किला माना जाता है। यह वही किला है जिसमें अकबर की सेना ने एक माह तक हल्दी घाटी का युद्ध की तैयारी की थी। आपको किले के अलावा यहाँ पर जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का एक जैन मंदिर और एक श्वेतांबर मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और एक मंदिर जिनेश्वर के शिवालय भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मांडलगढ़ के इस किले का अगर इतिहास देखा जाए, इस किले का निर्माण 1619 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासकों ने इस किले को मेवाड़ में आने जाने के लिए अपना केंद्र बनाया था। इतिहासकारों के मुताबिक 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर के सेनापति मान सिंह ने करीब 1 महीने के लिए मांडलगढ़ में रुककर अपनी सेना को तैयार किया था, परंतु इसके बाद महाराजा राजसिंह ने इस किले को मुगलों के हाथ से छीन लिया था। इस फोर्ट की कुछ रोचक बातें, माना जाता है कि इस किले पर अभी भी पारस पत्थर मौजूद है जो लोहे को सोने में बदल सकता है। इस पर एक कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार एक मंडिया भील नाम का व्यक्ति था जो पशु चराने का कार्य करता था। एक बार पशु चराते समय उसको एक पारस पत्थर मिला और उस पत्थर को वह घिसने लगा। जैसे ही वह उसको घिसने लगा और वह सोने में तब्दील हो गया। इसके बाद उसने इस पत्थर की बात अपने दोस्त चरवाहे को बताई कि उसे उस चमत्कारी पत्थर को उस दोस्त चरवाहे ने ले लिया। कुछ सालों के बाद चरवाहे के पास बहुत सारा पैसा हो गया, जिससे उसने एक किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम उसने अपने दोस्त मंडिया भील के नाम पर मांडलगढ़ रखा। तो ये प्रचलित कथा है इस मांडलगढ़ किले की। वर्तमान स्थिति में मांडलगढ़ दुर्ग एक संरक्षित स्मारक के रूप में खड़ा है और अभी इसमें जीर्णोद्धार का कार्य भी किया है। पर्यटकों के लिए यह किला खुला हुआ है और वे ऐतिहासिक और वास्तुकला को भी यहाँ पर अनुभव किया जा सकता है। अगर सही अंदाज में देखा जाए तो इस किले पर अगर आप दोस्त लोग, कुछ 2 या 4 दोस्त लोग यहाँ पर आते हो तो इस किले का अगर आप पूरा अगर इस किले को देखते हो तो आपको यह किला भानगढ़ से भी ज़्यादा डरावना लगेगा, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो बहुत ही विचलित कर देने वाली है। यहाँ पर एक मंदिर है उंडेश्वर महादेव का, जो कि बहुत ही पुराना और सुव्यवस्थित मंदिर है। यहाँ पर एक परमहंस आश्रम भी है जहाँ पर ध्यान और ऋषि मुनियों के लिए यहाँ पर एक सुव्यवस्थित रूप से इसको संयोजित किया गया था। यहाँ पर एक मंदिर भी है, 4 भुजा मंदिर, और उसी के पास में पड़ी हुई तोफ जो बहुत ही पुरानी है। यहीं पास में एक बहुत ही बड़ा वट वृक्ष जो बरगद का पेड़ है वो है, जो बहुत ही सालों से यहाँ पर खड़ा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह किला चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरे स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्योंकि इस
किले का क्षेत्रफल भी बहुत ही बड़ा है। यह किला पूरी पहाड़ी पर बना हुआ है। जिस तरह से मेरी जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो मैं अब तक इस किले में कम से कम 3 से 4 किलोमीटर का एरिया कवर कर चुका हूँ। इसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो और इतिहासकारों के अनुसार भी यह दूसरे नंबर पर ही आता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको राणा सांगा का स्मारक स्थल भी देखने को मिलेगा। उनके समाधि स्थल भी है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ पर कुछ छेड़खानी भी की हुई है। उसी की वजह से यहाँ पर इसकी जो संरचना है वो बहुत ही तहस नहस कर दी गई है। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे महल के अंदर जो बहुत ही भयानक और बहुत ही डरावना है। और इससे भी भयानक और डरावना अगर आप कुछ इसमें देखना चाहते हो मांडलगढ़ के फोर्ट में, तो वो है यहाँ की कचहरी। वहाँ पर जाने का हमारा साहस नहीं हुआ। अगर आप जाना चाहो तो किसी को साथ में लेकर वहाँ जा सकते हो और वहाँ का अच्छा सा विवरण वहाँ पर ले सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर अगर डिटेल में वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें।